पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए जुड़िए आप लोग। चलिए, कल कार्यक्रम में नहीं कर पाया। जुड़िए आप लोग, जुड़िए। अरुण यादव जी, गुड मॉर्निंग। अरविंद यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रियांश सिंह, क्या हाल बा जी? ठीक बा हो? अखिलेश कुमार सिंह भी जुड़ गए। चलिए जुड़िए पहले आप लोग। राजू यादव जी, गुड मॉर्निंग। प्रमोद कुमार पंडित जी, नमस्ते। जितेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र कुमार यादव जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जुड़ी। मंगल राय जी, सुप्रभात आपको भी। प्रियांश जी कह रहे हैं प्रणाम, जय सिया राम। मनीष कुमार, गुड मॉर्निंग। अशोक कुमार जी, गुड मॉर्निंग। ठंडा बढ़ल कि ना अभी थोड़ा बहुत गांव में? धनंजय मिश्रा जी, गोड़ लागतानी भैया, खुश रहो। अनिल यादव डी, गुड मॉर्निंग। पंकज कुमार यादव, गोविंद यादव जी, शशि कुमार राय जी। तब ठंडा उंडा बढ़ता पटना में तो हल्का फुल्का बढ़ल बा। पप्पू कुमार शाह जी भी जुड़ गए। शशि कुमार राय, ठीक बड़ो। चलो ठीक है ना, चाहिए। नमस्कार भेलारी जी। तुलसी जी पूछ रहे हैं कि कल परिणाम पर कुछ बोले, आज अब बोलो है ना। कल ढेर आदमी कहाँ आप लोग सुन रहे होंगे। ऋषुराज जी भी जुड़ गए। शशि कुमार राय, ठंड बा, चलो ठीक नहीं बा। चारों खाने चित का कारण क्या है महोदय? अशोक जी पूछे था, चारों खाने चित हो ये गिला जाए। हाँ, अच्छा चलिए। जीत हार तो लगा ही रहता है, लगी रहती है ना। हम लागल रहेला कि जीती के हारी, कभी धूप कहीं छाया, यही है प्रभु की माया। कहीं खुशी कहीं गम। अनिल कुमार, कुंदन कुमार राज जी, हम बोले थे ना सर कि 4 सीट हारेगा। ठीक बोले थे, बिल्कुल ना। कुमार पिंटू जी भी जुड़ गए। भानुदेव सिंह, रामगढ़। हाँ, रामगढ़ वाला गलत हमारा था, तो कई कारण था गलत होने का, आप समझ ही रहे हैं। हर चीज समझिए रहे, लेकिन इमामगंज में तो हम बोले थे। देखो आप, सब चीज आप समझिए। इमामगंज में तो हम बोले थे, और बेलागंज में भी मैं बोला था। आप लोग तरारी के बारे में मैंने बोला, हम कहले रहे कि भाई बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गई बात बहुत। तो शुरू में तो लीडे करत रहे, लेकिन लड़ाई हो जा 50% हमरा के मान सके ना जा ना। लेकिन विश्लेषण कोनो गड़बड़ हमार ना रहे इमामगंज और बेलागंज में, का बताई? तो 50% मानो, 50% रामगढ़ एकदम गड़बड़ा गिरे हमारे। हाँ, लेकिन रामगढ़ में ढेर लोग की घबराई रहे, हमरे का ज्यादातर लोग है कि बसपा जीती। हालांकि बसपा लड़ाई बढ़िया लड़ल है ना। और जगदानंद के जो पुत्र अजीत कुमार सिंह, उनकी वो हार जो है वो एकदम शर्मनाक हार ओकरा कहल जाइए। बहुत 35-36 हजार पर आप सिमट गए। और हाल ही में लोकसभा में वहां से लीड किए थे उनके भाई सुधाकर सिंह। तो शर्मनाक हार नहीं थे। प्रमोद चौधरी जी, नमस्कार। देखो, चंदन कुमार झा पॉलिटिशियन, चंदन जी अंदर की बात कुछ है जो मैं जानता हूं, कई बार शेयर भी करता हूं।
मैं बार बार कहता हूं कि उनके पुत्र जो टिकट लेते हैं उसमें जगदानंद सिंह का कहीं रोल नहीं रहता है, जो मैं जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन है कि चूंकि पिता है, मजबूत पॉलिटिशियन है, हम बार बार कही ना कि बहुत सारे पॉलिटिशियन के बेटा लोग अब कंट्रोल में नहीं थे, जान ली, कंट्रोल में नहीं किया। मैं उदाहरण के साथ कि अगर उनको पुत्र को लाना होता तो 2009 में ही ला दिए होते उपचुनाव, जब कह कि नहीं सुधाकर होगा हमारा बेटा होगा। फिर 10 में भी लाते तो 10 सुधाकर खीस में भाजपा के टिकट पर लड़ गए, बाबूजी ना दिए हैं तो हमारा टिकटें न मिली, तो मोदी को पकड़ करके सुशील कुमार मोदी को आ गए। 15 में भी जगदानंद ने उनको टिकट, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बेटा कंट्रोल में भाई निखन जा ना, नहीं तो पढ़ लिए कोई डॉक्टर बन गई बा वो चुनाव लड़ता। अभी मैंने कहत रहा कि ना लड़ब, अब ये भी इंजीनियर थे, अब ये भी चुनाव में आ गए। एक बड़े पुत्र हैं जो बेचारे उनको राजनीति से मतलब नहीं रहता है, वो विधान परिषद में नौकरी करते हैं, वो कहीं से भी कहीं हमारा कहीं से लड़के नहीं किए। तो आप इस बात को थोड़ा सा मैंने हर बात में बहुत सारा बात के भी जानकारी रख के तब ओकरा पर हमनी के हाँ डंडी मारे थे राणा संजय कुमार से। हम तब स्वीकार देकर जो बात कही ना वो स्वीकार करना कि मैं रामगढ़ में डंडी मारा था राणा भाई, लेकिन इमामगंज और बेलागंज में मैं डंडी नहीं मारा था, वहां सही विश्लेषण मैंने किया था। और बेलागंज में भी एक चुनाव से जो हुआ उसके एक दिन पहले पूरा मामला जो है, जिस दिन प्रचार बंद हुआ उसके बाद पूरा मामला वहां से ये हो गया, ये जान लीजिए। मैं एकदम, और इमामगंज में भी देखिए कितना बढ़िया से रोशन मांझी लड़ा है ना। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मैं जो गया था वहां एनडीए ही के लोग कहते कि रोशन मांझी जो है बहुत, और पासवान जो है शिफ्ट कर गए हैं, जितेंद्र पासवान, ये भी मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो जो जानकारी हमारे पास, हाँ रामगढ़ के बारे में मैंने डंडी मारा था, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। उसके कई कारण हैं ये भी जानता हूं। लेकिन जगदानंद पर जो जिस तरह से लोग टूटे हुए हैं, हम बार बार कहते हैं कि जगदानंद का जो मतलब उदाहरण के साथ बता दिया कि 2009 में ही बोला कि कोई रोक सकता था क्या, और सुधाकर जी 9 में ही एमएलए हो जाते, 10 में भी एमएलए हो जाते, 10 में भी तो वहां से राजद ही जीती थी अंबिका यादव, तो कौन उनको रोक सकता था। 15 में भी वो दे सकते थे, 20 में उन्होंने हमके सब उनका बेटा जो भी चुनाव ये तीनों जो हैं वो अपने लालू जी के यहाँ जाते हैं, और लालू जी के यहाँ जा करके, और हमारे बाबूजी हमने के लड़े के मन बा, हमने के टिकट दी रहुआ, ये समझे। हाँ, तब ये आप कह सकते हैं कि जगदानंद ये नहीं कहते होंगे कि नहीं मत देने का के टिकट। हालांकि 2010 में बहुत प्रयास किए थे सुधाकर कि हम राजद के कैंडिडेट बन जाएं, लेकिन जगदानंद कहे कि नहीं, अंबिका यादव ही होगा। तो ये सब थोड़ा सा, ये सब ही मैंने जिसे हम ईमानदारी से स्वीकार कर लें कि हाँ हम डंडी मरले नहीं, तो वैसे आप लोगों को भी कुछ जो है ये बातें समझनी चाहिए कि जगदानंद और अपने बेटा को 2010 में हराया था उन्होंने। तो कई मैं देख रहा हूं वीडियो कि जगदानंद को इस्तीफा दे देना चाहिए। जगदानंद को कहते थे तो लालू यादव और उनका मन है कि इस्तीफा दे, नहीं दे क्या है ये तो दूसरी बात है। लेकिन राजद जो संगठन है जहां है, और जो डिसिप्लिन अनुशासन और बहुत कुछ जो जगदानंद ने किया है वो दूसरे से नहीं होता। तो जानते हैं कि लालू यादव के जो बड़े पुत्र हैं कितना अनुशासित है और क्या क्या करते थे पार्टी दफ्तर में जाकर के, जब कई लोग अध्यक्ष रहे हैं। तो खैर वो बात हो गई। लेकिन अजीत सिंहपुर के तिहार से कि नमस्कार पीके के काफी बताओ तानी रामगढ़ में राजद भी उतना चॉकलेट कहाँ रहे। राजद के पास क्या धन था ये तो मैं जानता हूं, अब छोड़िए धन के बारे में हम बात नहीं करें। लेकिन जो लोग बात होते थे, मैं ये कह रहा था तो हम 50% मैंने कहे कि मतलब 4 में 2 पर मेरा एकदम सटीक विश्लेषण रहा। तड़ारी वाला पर मैं डंडी उंडी नहीं मारा था, तड़ारी में ईमानदारी की बात है। जो मुझे फीडबैक वहां से कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, तो उसमें फॉरवर्ड जीत गए,
ये माले के लोग जो है हार गए। तो ये होता रहता है चुनाव में, कौन बड़ा बात है। लेकिन असली वजह क्या है राजद के हारने का, हम लोग की बात ये। खबर तो आप लोग देखिए कि अखबार हमारे सामने पड़ा हुआ है, तो खबर तो लगभग जो है जश्न मन रहा है एनडीए में, हालत खराब है राजद और महागठबंधन का बिहार में। अब देखिए बगल के आप झारखंड देख लीजिए, झारखंड में राजद ने बढ़िया किया, पिछली बार 1 सीट जीते थे, इस बार 4 जीत गए 6 में, समझे। तो वहां वोटर्स जो हैं इनको पसंद किए। और जैसा कि खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव जो है, जो उनका प्रचार वहां रहा वो बढ़िया रहा, सार्थक प्रचार रहा। तो मैं कहना कि कहीं खुशी कहीं गम ये होता है। लेकिन ये क्यों आखिर राजद हार गई, हार का सामना क्यों करना पड़ा? देखिए इस तो आप एक तो ये जान लीजिए कि उपचुनाव जो होते हैं, उपचुनाव में ये माना जाता है कि जो पार्टियां सरकार में, जिसकी सरकार रहती है वो लाभ में होता है। जिससे आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, दीदी सभी 6 सीटें जीत गई। उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीटें जोगी जी जीत गए। जहां जहां आप देख लीजिए, पंजाब में आप आम आदमी पार्टी जो है जीत गई। उसी तरह बिहार में ये जीत गए। तो मुझे लगता है कि 2020 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं लगभग सब में जो है, सब में एनडीए जीत हासिल की है। आप देख रहे होंगे। खैर, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2 हमने सवाल ये अपने थंबनेल में दिया है कि आखिर राजद की हार क्यों हुई और हार से प्रशांत किशोर क्यों नहीं निराश हैं। अभिमन्यु सिंह की राजपूत में कोई अच्छा इमेज नहीं है, वो राजपूत के नेता हैं भी नहीं। He has not projected himself as leader of Rajput, never ever। तो राजपूत के नेता कैसे होंगे? आज राजपूत के नेता अगर माने अभी जब कुछ हद तक आप मानते हैं तो वो आनंद मोहन जी हैं, वो आनंद मोहन जी हैं। लेकिन जगदानंद ने कभी अपने को उसे प्रोजेक्ट नहीं किया। उनका कहला सन जगदानंद सिंह यादव, बहुत जगदानंद सिंह यादव वो काम के लिए जाने जाते हैं, रहे हैं। आप देखेंगे कि 15 साल लगातार वो मंत्री रहे, 90 से 2005 तक, जब तक से 15 साल हो रहे सरकार में, तो काम के लिए जाने जाते हैं। आज भी किसानों से अगर बात कीजिए तो कहेंगे कि नहीं, उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में जब वो मंत्री थे तो पानी समय पर मिल जाता था, पानी की दिक्कत नहीं होती, बहुत सारी चीजें पटवन की तो रामगढ़ या कैमूर को उन्होंने बहुत कुछ दिया। कहा जाता था कि बिहार के में 2 सीएम बनन, एगो लालू या चाहे राबड़ी आए, एगो कैमूर के दूसर सीएम बनन। ये सारी बातें हैं, ऐसी बातें हैं, लेकिन समय समय के बात है। वही अर्जुन वही बाण, समझे ना। समय पुरुष बली न हो अर्जुन, समय हो तो बलवान। तो ये सब आप बहुत कुछ किए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या है, आप 240 पर अटक गए। 14 में क्या था, 19 में क्या था, 24 में क्या हो गया। तो हर दिन होत न एक समाना। तो इसलिए ये जो लोग कहते हैं, मैं क्लियर कर दूं कि पुत्र को उन्होंने टिकट दिलवाया, जो कि मैं, देखिए आप एक अंदर की बात हो सकता है कि किसी दिन मैं बताया भी हूं, आज और भी एक बता देता हूं। आप जगदानंद सिंह स्वयं इस फेवर में थे कि यहां से टिकट पिंटू यादव को दिया जाए, जो अभी बसपा के उम्मीदवार हैं, ये जान लीजिए। और उनसे राजद नेतृत्व ने संपर्क भी किया था अंबिका यादव से कि हम लोग चाहते हैं टिकट देना आपके भतीजे को, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तब और मैं कहा ना कि पुत्र के लिए जगदानंद ने कभी बैटिंग नहीं किया कि अजीत भी, चूंकि वो जेडीयू में थे, जगदानंद कहाँ उनको प्रमोट कर रहे थे कि नहीं। और सुधाकर भी अपने बल पर, मैं कहा ना कि बगावत करके बीजेपी से लड़े थे 10 में, आप जान लीजिए। फिर हो सकेला कि पिता हमन मैंने स्वभावतः ही मे हैव सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सन्स, या अपने संतान के लिए होता है। मैं
आप लोगों से जब बात करता हूं तो लाग लपेट से नहीं बात करता हूं, ईमानदारी से स्वीकारता हूं, क्योंकि आप हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, हमारे व्यूअर हैं। व्यूअर के साथ आप डंडी बहुत ज्यादा नहीं, जहां माई जाता हम बता देना और ईमानदारी से बता देना, ये भी कह देना कि काहे आप लोग सब जानते भी हैं। ऐसा नहीं कि अशोक सिंह हमारे दुश्मन हैं, सतीश यादव हमारे दुश्मन हैं, या सुशील यादव हैं। ये मैंने कहा था कि 10,000 भी सुशील कुशवाहा को नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। मैं कहा था, और यहां भी कहा था कि 10 तक आप तरारी में प्रशांत किशोर नहीं, लेकिन यहां के बारे में कि बढ़िया लड़ाई में रहेंगे। ये जन सुराग 2 जगह बढ़िया लड़ाई में हुआ, लेकिन 3 जगह इनकी जमानत जब्त हो गई। बेलागंज में भी शायद जमानत जब्त हो गई है, एक ही जगह पर जाने में। तो क्या कारण रहा? देखिए, हमारे समझ से जो कारण रहा मुख्य रूप से राजद का, इनका कोर वोट जो है मुसलमान और ज्यादा वोट वो बट गया। कम से कम 2 क्षेत्र मैंने बेलागंज और रामगढ़ में इनका कोर वोटर जो है वो इनका साथ छोड़ दिया, बहुत छोड़ दिया। बेलागंज में 40% यादवों ने भी वोट दिया है मनोरमा देवी को। 17,500 जो मोहम्मद अमजद ने जो वोट जो लाया उन्होंने, वो आप समझ सकते हैं किसका वोट है। तो इनका कोर वोट छोड़ दिया। जब कोर वोट घर के परिवार जब छोड़ दिलन, जब घर टूटेला तो कहलन आदमी घर टूटे तो गांव टूटे, गांव लूटे, गांव टूटे तो जवार लूटे, जवार टूटे तो दुनिया संसार लूटे। कहावत है, समझ ना। हम बाकी ये थे कि कौन जीता कौन हरा ये तो सब जान गए होंगे, इसलिए उसमें नहीं कि हम एक विश्लेषण में कर रहा हूं। तो मुझे जो लगता है, फिर ओसामा के मीटिंग में जो कुछ हुआ, मारपीट हुई, उसका भी असर हुआ। ओसामा हैज नॉट इमर्ज एज ए लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ये भी एक साबित हो गया, समझे ना। ओसामा या हिना जी के बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि इनका कोर वोट टूट गया है, ये मान लीजिए। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जलवा अभी भी अति पिछड़ा और महिलाओं पर बरकरार है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट ऑनेस्टली। इसमें आपको माने बिना किंतु और परंतु के हम लोगों को करना, स्वीकार करना पड़ेगा। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे प्रशांत किशोर के बारे में बता रहा था, मैं कह रहा था कि प्रशांत किशोर जो हैं वो 10% वोट लाए हैं। 10% वोट लाना मामूली बात नहीं है चुनाव में। वी कांट रिजेक्ट हिम, हम लोग रिजेक्ट ना करे के चाहिए, जान लीजिए। और अभी भी कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और निराश नहीं है, मैं देख रहा था उनका डिजिटल पर जो वो बॉडी लैंग्वेज था। एक होला के हार गिर मारा मतलब मन लरुआ गईल, छोड़ा बड़ी भाई हार गिने नहीं, वही आक्रामकता है, वही जोश है, मैं देख रहा था उनमें। और वो निराश नहीं है, पहली बार चुनाव लड़ना, समझिए। और एक जगह 37,000 वोट लाते हैं, दूसरी जगह 17,000 लाते हैं, हालांकि 2 जगह तो वो नहीं, लेकिन फिर भी। और चुनाव के पहले उन्होंने ऐसा हिंट भी दिया था कि 2 जगह पर हम लोग, क्योंकि तरारी में तो जो पहला जो उनका उम्मीदवार थे, उम्मीदवार का ही गड़बड़ हो गया। अगर वो लड़े होते तो हो सकता है कि कुछ और वोट लेकिन फिर से उन्होंने जोश भरा है। कल मीटिंग पर मीटिंग चल रही है उनकी, और बड़ा साइंटिफिक तरीके से वो तैयारी भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। मैं फिर कहा कि 10% वोट लाना मामूली बात नहीं है। अब हम फिर राजद की बात कर रहे हैं। तरारी के जीत में एगो और मुख्य कारण ई बात बता देता नहीं, जो वहां के कैंडिडेट जो जीते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट, वो सुनील कुमार पांडे
सुनील पांडे के बेटा हैं। उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सुनील पांडे दबंग नेता माने जाते रहे हैं, पेरू से एमएलए भी रहे हैं, वहां से कभी नहीं जीते क्योंकि ये तो 10 में क्षेत्र ही बना था, लेकिन ही इज वेरी पॉपुलर एमंग द पीपुल इन तरारी। एमएलए निर्दलीय रहते हुए भी वो 65,000 के आसपास वोट लाए थे पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में। आपको याद होगा मटरमाला या क्या उनका, मैं गया था उस क्षेत्र में। और जब वो कहते थे कि जो 9 साल में नहीं हुआ वो मैं 9 महीने में करके दिखाऊंगा, लोग उनको विकास पुरुष के रूप में वहां जानते हैं। छवि जो भी हो, पास्ट जो भी हो, तो ये एक बड़ा कारण रहा। और इंदु भूषण जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुत्र हैं वो कुछ नहीं कर पाए। संजय शर्मा एक जो बगावत किए थे, नॉमिनेशन किए थे, जिसको नीतीश कुमार ने कहकर के वापस कराया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे जो लगता है कि सुदामा प्रसाद के साथ जो वोट आया था माले को, वैश्य का वोट, वैश्य वोट भी जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला हुआ, ये जान लीजिए। और तीसरा, जो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रहे थे कि पासवान टूट गए हैं या जो इंदु भूषण का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ और वहां के लोग जो हैं उन्होंने सुनील पांडे की बात पर विश्वास किया, बिकॉज दे हैव टेस्टेड एंड सीन कि इन्होंने एमएलए रहते हुए हमारे लिए क्या किया है। देखिए, मैं कई बार कह कि सुनील पांडे इज इजिली एक्सेसिबल। सुनील पांडे शादी ब्याह बहुत जो होता है वो में घूम घूम करके आर्थिक मदद भी करते हैं। ये सब मायने रखता है, हमको जो लगता है, समझना। बाकी तो नीतीश कुमार वहां गए थे। अब मैंने कहा कि नीतीश कुमार का जलवा अभी भी बरकरार है, इसीलिए अभी बिहार के दूल्हा जो है पॉलिटिकल, वो नीतीश कुमार ही है, इसको मानना होगा। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे हम झारखंड में हराए थे तो इस बार इनको 2025 में हरा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो करते रहिए, लेकिन आपका वोट, कोर वोट जो टूट गया है। और बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि ये अब इनको पीडीए की तरह यहाँ एक समीकरण बनाना चाहिए था, अगड़ों को छोड़ना चाहिए। कहते हैं A to Z कर देंगे, हमारी पार्टी A to Z की है, सबका साथ सबका विकास है। ये सब मुझे लगता है कि राजनीति में जो पीडीए बनाया उन्होंने, पीडीए बनाने के बावजूद भी क्या अखिलेश यादव ने अगड़ों को छोड़ दिया? ऐसा नहीं है। चुनावी जीत के लिए, चुनाव में फतह करने के लिए, विजयी होने के लिए एक रणनीति तो बनाते ही हैं आप, बनाना भी चाहिए। तो पीडीए उन्होंने बना, आप यहां भी बनाते हैं। लालू यादव जो माई कॉम्बिनेशन बना, तो माई के साथ कभी के जुड़ा, कभी ये जुड़ा, कभी वो जुड़ा, तो ये सब चलते रहता है। लेकिन वर्ग मैंने लगना चाहिए कि मैंने आप सबके हैं, भले आप रणनीति बनाएं। तो आज भी जो भी पार्टियां अभी देख रहे हैं आप, तो सबसे डोमिनेशन किसका है? अगर बीजेपी को छोड़ दें, हालांकि बीजेपी में भी अब पहले जैसे अगड़ों का रहता था, आज थोड़े है। आज बीजेपी के कौन नेता हैं? शीर्षस्थ नेता जो हैं ओबीसी के हैं, चाहे सम्राट चौधरी जी हों या आपको जो है जो अध्यक्ष हैं दिलीप कुमार जायसवाल हों या सुशील कुमार मोदी ही हुआ करते थे, जो सम्राट किशोर का कदे या नित्यानंद राय जी हैं, जो विजय सिन्हा पर, तो क्या वो हैसियत है अभी बीजेपी में? तो चूंकि जो जितनी जिसकी भागीदारी है, तो आपको ओबीसी दलित को ज्यादा तवज्जो देकर के तो चलना ही पड़ेगा। तो कई लोग कहते हैं, उसी पर मैं सबको नाम लेना ठीक नहीं है, कि नहीं सबका साथ सबका विकास A to Z ये सब इनको करना बंद रहे। नहीं, कभी नहीं बंद करना चाहिए। हार गए, हार ही में जीत होती है, जीत में भी हार होती है। तो इससे क्या अंतर पड़ता है? आपके सवाल भी होंगे तो मैं कुछ सवाल लूंगा निश्चित तौर से। जय श्री कृष्णा प्रकाश प्रवीण जी कह रहे हैं, आनंद किशोर जी गुड मॉर्निंग संदीप सिंह जी, पीके नीतीश जी के हनुमान हैं। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो लोग कह रहे हैं
मैं उससे सहमत नहीं हूं कि प्रशांत किशोर ने महागठबंधन या राजद या माले को हरा दिया। मैं इसको एक सिरे से रिजेक्ट करता हूं। वेदर यू आर एग्री और नॉट विथ मी, आई डोंट नो। लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप अगर इमामगंज की बात दें तो वहां जो प्रशांत किशोर, हालांकि प्रशांत किशोर ने किसी का वोट काटे इसलिए चुनावी मैदान में नहीं आए हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपना एक बना रहे हैं फॉलोइंग, अपने को राजनीति में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ये सबको अधिकार है। अब उससे किसी का वोट कटे, कोई के कैंडिडेट हार जाए, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। अगर आप इमामगंज की बात करें तो इमामगंज में जो इनका कैंडिडेट हैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, किसका वोट काटे होंगे आप बताइए? पासवान समाज के जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम किसके साथ है? वहां MIM के भी एक पासवान, कंचन पासवान या क्या नाम था, वो भी थे। उन्होंने भी 5-6 हजार वोट काटा है, जो भी काटा होगा। 37,000 वोट किसका है? फिर भी दीपा मांझी जीत गई। तो ऐसे आप देखिए, या बेलागंज है, बेलागंज एक सीट है, लेकिन बेलागंज में प्रशांत किशोर जैसे मोहम्मद अमजद, अरे यादव का कोर वोट कटा है साहब। और 34-35 बरस का किला जो है, वहां भी ये डिमांड था कई लोगों का कि परिवार हटाइए इनको, एक परिवार के में मत लीजिए। वहां भी अगर आपका मुस्लिम यादव है आपके साथ तो मोहम्मद अमजद को ही बना देते, या कोई और दूसरे अकलियत को बने, या कोई तीसरा कैंडिडेट ला दे। लेकिन टेकन फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया कि हम जिसको देंगे। और सुरेंद्र यादव चूंकि शुरू से जुड़े रहे हुए हैं, कभी अलग नहीं रहे लालू यादव के साथ, इसलिए स्वाभाविक है। अब देखिए एक चीज जान लीजिए, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं है राजनीति में, एकदम मुद्दा नहीं है, न भ्रष्टाचार मुद्दा है। ये आप देख रहे होंगे कितना भ्रष्टाचार है, मुद्दा नहीं बन रहा है। ब्लॉक तक भ्रष्टाचार है, पंचायत तक भ्रष्टाचार है। अभी किसान जो हैं, जो खाद जो है वो ब्लैक में बिक रहा है, ब्लैक में। और उसमें अधिकारी से लेकर के खाद बेचने वाले लेकर के नेता तक ऑल आर इन्वॉल्व। कहाँ उसको इशू बनाते हैं लोग? और जहां भी चुनाव हुआ वो सब माने किसान ही का इलाका ज्यादा है। तो वहां इवन अब मुझे लग रहा है और जो फीडबैक मिल रहा है कि रामगढ़ में भी यादव जो तेजस्वी यादव वहां गए, समझिए, रोड शो किया। बेलागंज में भी रोड शो किए, बेलागंज में तो लालू यादव तक चले गए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने कहा कि नहीं, 40% यादवों ने मनोरमा देवी को भी वोट दिया। ये क्या बताता है? अब आने वाले दिनों में समय ना इनको सोचना होगा कैंडिडेट्स के बारे में कि कैसा कैंडिडेट्स हम चुने। और फिर हम देखिए, बहुत ज्यादा आज आप लोगों का समय मैं नहीं लूंगा कि कोई भी नेता इंक्लूडिंग जगदानंद, इन लोगों के पुत्र कोई अब उन लोगों के कब्जा में नहीं है। मैंने बताया आपको, उदाहरण के साथ बताया, जान लीजिए। लालू यादव के पुत्र बड़का बाण कब्जा में बड़का, और वो जहां से लड़ते हैं, जहां से MLA हैं, आप चले जाइए कितना लोग आक्रोश में है वहां के। तनी मनी आक्रोश में लोग नहीं खड़े कि जीतने के बाद वो आज तक आए भी नहीं है। हम लोग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। लालू जी से मुलाकात, लेकिन हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो है MLA जो है, उनका समझ किसी क्षेत्र में मुंह देखला कितना दिन हो गई बा, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं लड़ेंगे। या ये सुनील पांडे जो हैं कि जब हम कोई के बेटा तुलाबो, जेकर बेटा के नाम ल पॉलिटिशियन बड़ा बड़न में ना। और रामगढ़ का एक भी है कि जो अशोक कुमार सिंह हैं, हारने के बाद भी ये लोगों के संपर्क में हमेशा रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत, मेजॉरिटी ऑफ द राजपूत जो हैं उनको वोट दिया है। प्लस
जो कोर वोट है एनडीए का, उसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और बीजेपी का, सबने उनको वोट दिया। फिर भी देखिए वहां चूंकि दलित बहुत हैं, मैंने पिछले दिन 29% दलित हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि रामगढ़ में है, जिसमें वाल्मीकि समाज के 22 पर, आप समझ सकते हैं क्या बॉर्डरिंग है, तो कितना मजबूत वहां बसपा है। लेकिन फिर भी अशोक सिंह जब मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। इसके बाद वहीं के संतोष सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने भी काफी, मैंने आलोक सिंह जो है वो भी नेता हैं, ये लोगों ने भी काफी मदद की, जो भी था मदद किया। नीतीश जी भी गए वहां पर। कई एमएलए जो हैं बीजेपी के या मिनिस्टर जो हैं वहां कैंप किए हुए थे। स्वाभाविक है, कोई भी करेगा। या आपको राजद के भी कई एमएलए वहां घूम रहे थे। लेकिन इस चुनाव में एक मैसेज क्लियर दे दिया कि लालू प्रसाद यादव का जो कोर बैठ है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जो जाता है वही जाएगा ना। प्रदेश में बाढ़ रहता है, गम भुलाने के लिए दुबई कौन जाता है भाई। अरे भाई ये तो देखो, अब मान लगे प्रधानमंत्री इतना भाषण दिए आपको, अमित शाह, हेमंता बिश्व शर्मा से लेकर कितना लोग पड़े थे झारखंड में, तो क्या हुआ आप बताइए, क्या भइल। पिछला बार से भी बुरी तरह हार गए आप, 24 पर आ गए आप। तो ये इसका क्या मतलब है। आप कहीं भी जाएंगे डिजिटल में, उससे अंतर नहीं पड़ता है। हाँ ये है कि लालू यादव तेजस्वी नहीं हो सकते हैं। आज भी तेजस्वी यादव से मिलना मुश्किल है, इवन उनके एमएलए को मिलना मुश्किल है, यहां तक हम सहमत हैं। लेकिन विदेश में जाना वो कोई मतलब नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं कहा ना कि भाई आप महाराष्ट्र में स्वीप करते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री फेल हो जाते हैं झारखंड में। कैसे हो गए फेल। हेमंता बिश्व शर्मा तो लगता कि खाली सुतत रहन आसाम में जाकर के, उठते नाश्ता भी करत रहन आके झारखंड में। कैसे हार गए, क्या क्या नहीं बोला गया। बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश घुसपैठिया, दिस दैट, मैंने क्या नहीं हुआ। तो वो उसको मैं नहीं मानता हूं, हमें ना ऐसा। राणा जी आप मान रहे होंगे, अगर एनडीए और तीनों घटक दल तो ईमानदारी से लड़े तो आरजेडी का सुपड़ा साफ कर देगा सब। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एनडीए देखिए अपने सबसे बुरे दिन में 22 सीट पर लालू प्रसाद यादव जीते थे, और एट दैट टाइम एवरीवन हैज रिजेक्ट, मैंने प्रिडिक्टेड कि इन डेज टू कम लालू प्रसाद यादव का समाप्ति हो जाएगी। लेकिन ही बाउंस बैक। एक बार नीतीश कुमार फिर साथ में होते हैं 15 में, तो क्योंकि दोनों को जरूरत थी, दोनों को। लालू प्रसाद के पास जो वोट बैंक है जिसमें अब डेंट लगना, इस बार भी डेंट लगा, जो 31-32% जिससे वो टेक ऑफ करते हैं, समझ ना, मुस्लिम यादव से जो टेक ऑफ करते हैं प्लस जो जोड़ते हैं, तो इसलिए आप हमेशा नीतीश कुमार के पास 15-16% वोट है। ये 3 धुरी जो हैं, और 3 धुरी में हम बार बार हम लोग ये विश्लेषण करके बताते हैं कि जिधर नीतीश कुमार रहेंगे जीत उसी की होगी, चेहरा उसी को बनेगा, सरकार वही बनाएगी। तो इस बार भी आप इसको देखिए, हम लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से कई जो हमारे जो डूबत दस्ता, हमारा जो डूबत दस्ता बीजेपी में बा या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में बा, उससे भी लेते हैं। इवन जो लोग जो है अच्छे लोग जो तरारी में भी थे बीजेपी के, चूंकि नाम हम लोग बता नहीं सकते, उनका कहना था कि हम लोग 100-200 से जीत जाएंगे, बड़ी टफ लड़ाई है। पूछिए मत, आप सही कह रहे हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड एकदम हो गया था, वो कहते थे। लेकिन जीत गए उनका वो संजय सिन्हा जी बीजेपी के चिराग मॉडल के कारण हुआ। नहीं, हाँ चिराग एक जगह जो है, चिराग तो नहीं गए थे इमामगंज में, तो वहां कैसे हो गया। अगर देखिए जीत का, मुझे लगता था कि अगर चिराग चले गए होते तो हो सकता है कि वो जीत सबसे बड़ी जीत हो गई होती। चिराग भाई नेता है ना, लेकिन वो तो वहां गए नहीं। चिराग पासवान चतरा में जिता दिया एक अपना,
ये मामूली बात मत समझिए। राणा संजय 2020 में चिराग पासवान अगर मगर में मत तब रहिए, ये होता तब वो हो जाता, वो हो जाता तब वो हो जाता है। अब 2024 में 240 पर आ गए, कौन क्या करता तो कैसे हो जाता 400 पार, जरा वो भी बता दीजिए। 240 पर आप आए ना जी, आप जो जितना 272 चाहिए वो 73 वो भी नहीं आ पाए, तो क्या हो गया, क्या अगर मगर हुआ? अगर मगर से नहीं चलता, हो सकता है कि वो आती तो फिर क्या स्ट्रेटजी बनती, क्या होता। हई भय ना भय रही तो हई हो गई रही, अगर हई हो गई रही तो हई हो गई रही। ऐसे नहीं राजनीति होता है। राजनीति जो है प्रेजेंट में भूत को देख करके प्रेजेंट में सुधार किया जाता है, अब भविष्य की रणनीति बनाई जाती है। ये अब वहां जीत का जो सेहरा दे रहे हैं लोग, तो वो बता रहे हैं कि रणनीति जो बनाया था भूपेंद्र यादव ने और कौन वैष्णव जो है मंत्री हैं वही लोग देख रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव को, तो इनकी रणनीति सफल हुई। लेकिन सब लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री एक है तो सेफ है का जो नारा दिया, तो ये सब चलते रहता है राणा जी, ऐसा नहीं है। 2025 में राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा, अमरिंदर कुमार सिंह कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि अब जो है राजद जो है 2010 वाली स्थिति में आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा, मुझे अभी ऐसा नहीं लगता है। लेकिन लड़ाई जबरदस्त होगी। अब ये अगर समय पर चुनाव होता है, फिर मैं कहता हूं कि नीतीश जी क्या करेंगे कोई ठीक नहीं है, लेकिन अगर समय पर चुनाव होता है तो क्या गठबंधन, अब मान लीजिए कि हम कल से आपको बताना शुरू करेंगे कि कैसे अब तैयारी चल रही है, उसमें कौन पार्टी कितना सीट पर तैयारी कर रहा है चुनाव लड़ने का। मान लीजिए कि चिराग पासवान जितना उम्मीद लगाए हुए हैं, आप उनको उतना सीट नहीं देते हैं, क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जितनी पर तैयारी कर रहे हैं उकरा औधो भी आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? हम जो है कितने पर तैयारी कर रहे हैं उसके आधा भी नहीं दे, क्या होगा? मुकेश सहनी इधर हैं, अगर राजद जितना उम्मीद करते हैं जितनी तैयारी अगर नहीं दे क्या होगा? ये सब भविष्य के गर्भ में है ना। और फिर अब नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या करेंगे, क्या होगा? जो मान ले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, तो नीतीश कुमार अगर कहीं फिर अभी कह रहे हैं कि ना बदलब ना बदलब ना भागब ना भागब, आ कहीं भाग के चल गिलन, तब क्या होगा बीजेपी का? तो हई होई हई ना होई, ये सब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इट इज मैंने कुछ ये ना कह सकने जाओ बारे में। मैंने 2025 में सीएम फेस पे वोट होता है, तो सीएम तो दोनों तरफ है हैं भाई। एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। यहाँ सीएम, यहाँ तो सीएम फेस घोषित हैं, उसमें तो कोई है नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा, अब चितरंजन सिंह उपचुनाव में जनसुराज एक तंत्र है। देखिए मैं कहा फिर प्रशांत किशोर को आप रिजेक्ट मत कीजिए। अभी मैं कहा 10% वोट कम नहीं होता है। और एक आप देखते होंगे बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे, जैसे आप झारखंड में हैं टाइगर जयराम, एक सीट जहां वो खड़े थे जीत गए, और हर जगह वो कहीं दूसरे नंबर पर आए हैं, कहीं तीसरे नंबर आते हैं। ही हैड मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट इन झारखंड। उसी तरह प्रशांत किशोर को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो मैं कहा कि वो निराश नहीं है। 37,000 वोट मिलना एक जगह, 17,500 एक जगह मिलना, दो जगह जो है वो, चूंकि कई कारण था उसका ना, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हार ही में जीत होता है, जीत ही में हार होता है। यादव मुस्लिम वोट भी राजद में डेंट कर रहा है, तो जैसे अभी न किया है, इसमें आगे क्या होगा ये कौन जानता है। हो सकता है मान ले कि जिस तरह से आप बता रहे हैं नाराज जी, कहीं नीतीश कुमार भागकर उधर चल जाएंगे तो बीजेपी की क्या हाल होगी? 215 वाली हो जाएगी, 50 पर आप लटक जाएंगे। नीतीश क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता है। अभी आपके साथ हैं, कल कहां रहेंगे कोई जानता है थोड़े, कौन किसके साथ रहेगा।
मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव ही देखेंगे कि अब हमारा वोट बैंक टूट रहा है तो आपके साथ आ जाएंगे। नीतीश क्या होगा? ए भाई बा राजनीति में कोई जाने ला इतना न जाने ना। देखिए हम बहस और डिस्कशन जो या विनाशी से एकदम ईमानदारी से करना। मैं कहा कि रामगढ़ में मैं डंडी मारा था, समझ ना, उसके कई कारण थे, लेकिन मैं इससे भी सहमत नहीं हूं कि जगदानंद के चलते उनके पुत्र को टिकट मिला। मैं चूंकि अंदर की बात जानता हूं। हाँ देखिए, भूपेंद्र यादव जहां रहते हैं जालंधर कुमार यादव जी कर रहे हैं, जालेंद्र कुमार यादव। देखिए वो अब छप रहा है। और हेमंत बिश्व शर्मा समझ कि से अब कोमा में मरण, चूंकि कितना क्या क्या बोलते रहे, क्या क्या कहते रहे, फेल हो गए। प्रधानमंत्री भी फेल हो गए। प्रधानमंत्री कई मीटिंग की है वहां पर, अमित शाह कई मीटिंग की, क्या क्या बोल रहे थे। तो ये भाई जनता है। अब क्या कारण जीतने का, तो उसमें सबसे ज्यादा कारण यहां और वहां दोनों जगह माना जाता है कि महिलाओं के अकाउंट में जो पैसा गया, अब एक महिला 5 महीने का वेस्ट महाराष्ट्र में 7,500 रुपया दे। कल हमारे कल बात हो रही थी, हमारे एक मित्र हैं बिहार के ही हैं, मुंबई में रहते हैं, बता रहे थे, बेतिया के हैं, कि जानते हैं हमारे 2 मेड है, दोनों मेड जो है कितना किलोमीटर वोट देने के लिए गई, और उन लोगों को जाने के लिए भाड़ा, अब ये हम नहीं बताएंगे कि कौन पार्टी, अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन उन लोगों को जाने के लिए बजाबते कार दिया गया था और 2-2 हजार रुपया दिया गया था। और उन लोगों के एक बड़ी प्रसन्न थी, उन लोगों के अकाउंट में 7,500 रुपया आ गया है। तो अभी जो है, जैसे एक समय में होता था कि रेवड़ी 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 रेवड़ी, तो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, जितना जिसमें जो जितना पैकेट जेकर भारी बा सक्षम है, वो खाली समझे के ही हो रहा है। और 68 सीटों पर झारखंड में मैं देख रहा था, 68 सीटों पर पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता, मैं महिलाओं ने वोट दिया है 68-81 में, आप सुनिए। उसी तरह महाराष्ट्र में है, महिलाओं ने खूब वोट दिया। क्यों वोट दिया? तो ये भाई चॉकलेट और पैसा जो है ना, अब हो सकता है अगर वो लोग भी रहते, देते ही हैं लोग, जो जहां रहता है अभी पैसा बांट रहा है। ये चुनाव जो है अब मुद्दा से घिसक रहा बा, इशू से अलग हो रहा बा। इस समझ कि एकदम कैसन चुनाव हो रहा बा। अब मैं उसमें एक किसी भी पार्टी को नहीं दोष देता हूं, सारी पार्टियां। बिहार ही में क्या है, बाढ़ के समय में कितना पैसा अकाउंट में जाता है, अभी आप देख रहे होंगे, तो इतना कितना पैसा बांटा जा रहा है। 2025 में तेजस्वी कहीं पिस्तान करना होगा। प्रिस्तम क्या लिख रहे हैं विनोद अंश जी, मैं समझ नहीं रहा हूँ। मैं वाला खबर मत दीजिए भिलारी जी। मोई मोई वाला खबर क्या होता है भाई? हम नहीं समझ पाते हैं। अरविंद यादव जी, 2025 में सीएम फेस पे वोटिंग होगा। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, फेस सीएम फेस पर भी होगा, और भी कई इश्यूज होंगे। ऐसा थोड़े होता है नीतीश के काम पर होगा, तेजस्वी यादव या मोदी के काम पर होगा, फिर जातीय जो गोलबंदी है उस पर होता है, ऐसा थोड़े होता है। लेकिन लड़ाई अच्छी होगी, लड़ाई अच्छी होनी भी चाहिए। अगर लड़ाई इश्यूज पर होता है सबसे बेहतर होता है। लेकिन मैं कहा ना, आप देखते नहीं, अरे भैया अभी पैक्स के चुनाव चलता है, आप देख रहे होंगे कि आप लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं, ज्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्या हो रहा है पैक्स में। कहीं मुर्गा कट रहा बा, कहीं खस्सी कट रहा बा, कहीं कोनो कहता कि रुआ गाँव में 20 गो वोट बा, कहीं तो एगो खस्सी भेजवा दी, धैले बानी 15 किलो के, तो एक को वोट पर हतरा आप देख नहीं रहे हैं जी। आज क्या हो गया, हम झूठ बोलते तो कह, मुखिया के चुनाव में, पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में, वार्ड भी पैसा बांटेलन, एमएलए एमपी के चुनाव में। तो ये भाई अब हमारा भारत माने बिहार में जो, बिहार ही नहीं पूरे देश में, हम बिहार के ही खाली बदनाम न कर रहे। विनोद ठीक है, तब आज के लिए और कौन कौन है देख लेते हैं। अरविंद यादव जी, ठीक ना। तो चलिए, अच्छा लागल बतिया के, हमने के बतिया ली ना, जब सवेरे सवेरे
शाम सवेरे 2 समय ना अभी चलेगा हम लोगों का इसी तरह लाइव ही चली, अभी शाम के भी चली लाइव, अभी 3-4 दिन ऐसे ही चलत रही। एक बाद हमनी के समझे कि टिंकू कुमार नीतीश जी के नेतृत्व में 225 सीट जीतेगा। 225 सीट जब जीतिए गई तो बाकी काहे छोड़ी 243 जीत जाए के काम बा टिंकू जी, बाकी काहे के छोड़ल जाई कोई खातिर, सब जब जीते ही के बाद सब जीते जाओ, वो काहे छोड़िए तना। बिट्टू नितिन जी, सबसे ज्यादा मुखिया के चुनाव में पैसा बढ़ता है ना, देखिए कह रहे राजेश कुमार सिंह जी, जगदानंद सिंह को प्रेसिडेंट से हट जाना चाहिए। अब वो जाना हटियन कि ना हटियन। बख्तियारपुर से रणविजय सिंह उपलल्लू मुखिया जिंदाबाद। बख्तियार रणविजय सिंह उपलल्लू मुखिया और लड़बे करियन मनियन थोड़े, एकदम लड़ियन। तो वो तो बाढ़ से तक पहले लड़ रहन कि बख्तियारपुर से लड़ रहन ना, हमरा लगता कि बाढ़ से लड़ रहन। अब अरविंद यादव कह रहे हैं कि 225 में तेजस्वी यादव फिर कमाल करेंगे। नहीं, तेजस्वी है जी, मर जाए जो लीडर, ऐसा थोड़े है कि अब 10 वाला कभी स्थिति होगी, ऐसा ना हो। तो ठीक बा, आज खातिर इतना काफी बा, इतना पे काम चलाइए, फिर हम लोग शाम को 8 बजे मिलते हैं। ओके, नमस्कार, बाय बाय।